कहते ना कि सत्संग का एक क्षण और हजारों वर्षों की आप तपस्या कर लो, 1000 वर्ष की तपस्या भी आपकी निष्फल है मात्र सत्संग के एक क्षण के आगे। इसलिए जब सत्संग में आते हैं तो हम बारंबार कहते हैं ना, विगत वर्ष भी हमने आपसे बताई थी कि जब कथा में प्रवेश करो तो कैसे करो। ताली बजाने में कभी संकोच मत करना, जयकारा लगाने में कभी संकोच मत करिए। जब भगवान की कथा होती है, लोग आते हैं, तो जो वीआईपी लोग होते हैं उनको तो ताली बजाने में भी संकोच आता है, संकोच होता है। और घर में यदि नाती पोतों को खिलाना हो तो जोर जोर से ताली बजाएंगे। भगवान को गैर मानते हो इसलिए ताली नहीं बजा रहे हो, शर्म आ रही भगवान से। तो कथा में आओ तो खुल कर मन की जितनी मलिनता है, ये सत्संग क्या, ये कथा क्या है, एक दर्पण है। उस घर के दर्पण में सिर्फ मुख को देख सकते हो, इस दर्पण में आप अपने हृदय को देखो, इस मन को देखोगे, मन में कितने दाग हैं। ये कथा वही दर्पण है जो मन के सारे दागों को दिखाती है। कथा हम इसलिए श्रवण करते हैं, सत्संग हम इसलिए सुनते हैं कि हमारे मन में जो दाग है, तो चेहरे में दाग हो जाए, शरीर में दाग हो जाए तो दवाई करवाते हो ना। जब कोई रोग लग जाए तो औषधि चाहिए ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी प्रकार जब मन में दाग लग जाता है तो संतों के पास जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और इस मन की उस मलिनता को, उस दाग को मिटाते हैं। जब तक मन के दाग नहीं मिटेंगे तब तक भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। भक्ति का प्रवेश नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी।